नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, कभी लड़खड़ाते तो कभी संभलते हुए, आज हम इस कार्यक्रम के 25वें एपिसोड यानी कि सिल्वर जुबली एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आप सभी मित्रों, श्रोताओं और शुभ चिंतकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज का ये सिल्वर जुबली एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं इस देश के महानतम व्यंगकार काका हाथरसी को। काका का असली नाम यूं तो प्रभुलाल गर्ग था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकतर लेखन काका हाथरसी के पेन नेम से ही किया। वैसे उन्होंने 3 किताबें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर भी लिखी, जहां उनका पेन नेम वसंत था। काका का जन्म 18 सितंबर 1906 को हाथरस में हुआ था और एक लंबी पारी खेलकर उन्होंने 89 वर्ष की आयु में अपने जन्मदिन के ही दिन यानी कि 18 सितंबर 1995 को हम सबको अलविदा कहा। कई अन्य पुरस्कारों के अलावा भारत सरकार ने काका को उनके साहित्य में दिए गए योगदान के लिए 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आइए आज काका की यादों को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी कालजयी व्यंग रचनाओं का आनंद उठाते हैं। कविता का शीर्षक है सावधान। नेताजी जब आपसे स्वयं मिलाएं हाथ, समझो गहरा राज है भैया भोलानाथ। भैया भोलानाथ, दाल में कुछ काला है, भला बुरा कुछ ना कुछ आज होने वाला है। हाथ छुड़ाकर सर्वप्रथम ये काम कीजिए, 5 उंगली सही सलामत देख लीजिए। कविता का शीर्षक नेत्रदान। नेत्रदान के पक्ष में थे डॉक्टर रजदान। हाथ जोड़कर हमने कहा क्षमा करें श्रीमान, क्षमा करें श्रीमान, लगाकर आंख हमारी सूरदास ने किसी सुंदर नारी पर मारी। तो बतलाओ उस अंधे का क्या बिगड़ेगा, आंख हमारी हमको ही तो पाप लगेगा। कविता का शीर्षक है बेचारा अध्यापक। कौन जन्म के हुए प्रभु उदय हमारे पाप, अध्यापक बनकर रहे प्राश्चित चुपचाप। प्राश्चित चुपचाप छात्र जीवन जब पाया, हुई तनिक सी भूल गुरु से डंडा खाया। पिटना जारी है अध्यापक बनते बनते, तब गुरु से पिटते थे अब चेलों से पिटते। कविता का शीर्षक चोरी की रपट। घूरे खां के घर हुई चोरी आधी रात, कपड़े बर्तन ले गए छोड़े तवा परात। छोड़े तवा परात सुबह थाने को धाए, क्या क्या चीज गई है सबके नाम लिखवाए। आंसू भरकर कहा मेहरबानी अब कीजिए, तवा परात बचे हैं इनको भी लिख लीजिए। कोतवाल कहने लगा करके आंखें लाल, उसको क्यों लिखवा रहे, नहीं गया जो माल। नहीं गया जो माल मियां मिमिया कर बोला, मैंने अपना दिल हजूर के आगे खोला। मुंशी जी का इंतजाम किस तरह करूंगा, तवा परात बेचकर रपट लिखाई दूंगा। कविता का शीर्षक है कर्जा। जब तब तीरथ व्यर्थ है, व्यर्थ यज्ञ और भोग, कर्जा लेकर खाइए नित प्रति मोहन भोग। नित प्रति मोहन भोग करो काया की पूजा, आत्मयज्ञ से बढ़कर यज्ञ नहीं है दूजा। कहे काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो निश्चित है कर्जा लेकर मर जा। कविता का शीर्षक है सुपुत्र। पढ़ पढ़ कर पत्थर भय, लिख लिख कर कमजोर, चढ़ जा बेटा छत पर ले पतंग और डोर। ले पतंग और डोर दनादन पेच लड़ावे, पानी अच्छा लगे ना उसको रोटी भावे।
कह काका कबीराय प्यास लगे तो पीवे बीड़ी, ऐसा पूत सपूत तार दे सातों पीढ़ी। कविता का शीर्षक नेता नीति। नेता समझाने लगे सुनो बुलाकी दास, सूखा और अकाल से मत हो कभी उदास, मत हो कभी उदास, धैर्य रखो सुख दुख में, कुछ भी नहीं असंभव इस वैज्ञानिक युग में। ले लो ऐनक हरे रंग के शीशे वाली, जिधर देखो उधर दिखाई दे हरियाली। वैज्ञानिक युग से याद आया, बिल्कुल अभी अभी हंगर इंडेक्स की एक लिस्ट हमारे सामने आई है जिसमें भारत लुढ़क कर 101वें पायदान पर पहुंच गया है। जब हमारे नेताजी से इसके बारे में पूछा गया तो वो बोले कि ये लिस्ट एकदम बेकार है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। हो सकता है कि इस बात को काका कुछ इस तरह से अपने दोहे में कहते, कहे नेता प्रचंड जिन्हें घमंड बहुत है, हंगर इंडेक्स की लिस्ट बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, हंगर इंडेक्स की लिस्ट बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, लंगर बढ़ता यहां दिन रात, इस देश में कोई हंगरी नहीं है।